कोई भी संधि है तो उसका इंपॉर्टेंट जो है सबसे पहले हमारा होता है कि इंट्रोडक्शन। तो जो ये हमारा सचुत्व संधि है तो इसका जो संबंध है किससे है, व्यंजन संधि से है। किससे है, व्यंजन संधि से। तो मैं आप लोग अपने माइंड में ये क्लियर कर लीजिए कि जब भी सचुत्व संधि की बात आएगी तो हम क्या समझ जाएंगे कि किसकी बात हो रही है, व्यंजन संधि की। और सचुत्व संधि किससे संबंधित है, व्यंजन संधि से संबंधित है। अब व्यंजन संधि से संबंधित है तो इसका मतलब इसमें कौन से वर्ण काम करेंगे, व्यंजन वर्ण काम करेंगे। ठीक है, ये तो हमारा जो हो गया सचुत्व संधि का छोटा सा कह लीजिए क्या इंट्रोडक्शन, कि सचुत्व संधि व्यंजन संधि से संबंधित है और इसमें जो भी वर्ण प्रयोग होंगे वो कौन से होंगे, व्यंजन वर्ण होंगे। ठीक है, तो चलिए अब जानते हैं कि सूत्र सचुत्व संधि का हमारा सूत्र है इस्तो सश्चुना सश्चु। ठीक है, क्या है इस संधि का, यानी सचुत्व संधि का हमारा सूत्र जब भी पूछा जाएगा तो हम क्या बताएंगे, इस्तो सश्चुना सश्चु। ठीक है, अब इस सूत्र को यदि आपको तोड़ना आ गया तब तो आपको आधी बात समझ में आ जाएगी। इसका जो है मतलब नियम कैसे बदल देगा वो तो बात की बात है, लेकिन इस सूत्र के जरिए यदि सूत्र को पूरा आपने तोड़ना जान लिया तो समझिए आपको आधा सचुत्व संधि आ गया। सचुत्व संधि का सूत्र क्या है, इस्तो चश्चुना चश्चु। अब इस सूत्र को जब हम तोड़ेंगे यानी अलग अलग करेंगे तो ये सूत्र हमसे क्या कह रहा है, चलिए ये जानते हैं। इस्तो का मतलब क्या हो गया हमारा, ये जो स है इससे मतलब है तो से मतलब क्या हो गया, तवर्ग। क्या हो गया, तवर्ग। अब ये जो चश्चुना है, अब इसको जब तोड़ेंगे तो इसमें जो है हमें तालव्य शब्द देखने को मिल रहा है, या बड़ा सा भी आप लोग बोल सकते हैं। चू से हमारा क्या हो गया, चवर्ग हो गया। ठीक है, अब हमारा बनेगा क्या, इन दोनों में तो काम होगा। ठीक है, और ये बनेगा क्या हमारा, तालव्य श बनेगा और क्या बनेगा, चवर्ग बनेगा। चवर्ग का मतलब क्या है, च छ ज झ इया। ठीक है, और तवर्ग का मतलब क्या है, त थ द ध न। यानी चवर्ग में जो हमारा पांचों वर्ण आता है वो, और तवर्ग में जो हमारा पांचों वर्ण आता है वो काम करेगा। ठीक, तो कुल मिला के ये सूत्र क्या कह रहा है कि स, ऐसे समझ लीजिए, इस्तो प्लस सश्चु। ठीक है, बराबर बनेगा क्या हमारा, सश्चु बनेगा। इस सूत्र को तोड़ेंगे तो इस्तो से हमारा क्या आएगा, स और तवर्ग आएगा, चशुना से स और चवर्ग आएगा, और सश्चु से स और चवर्ग आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आपको ऐसे समझना है तो ऐसे समझ लीजिए, इसको संक्षेप में कह सकते हैं। संक्षेप में हमारा क्या हो जाएगा कि इस्तो और सश्चु इन दोनों के वर्ण मिलेंगे। ठीक है, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, चाहे पहले वाले पद में हो चाहे दूसरे वाले पद में, ये बात मायने नहीं रखती है, लेकिन च और त वाला ही रहना चाहिए, ये बात इंपॉर्टेंट रखनी है। ठीक, अब बनेगा क्या हमारा, श और च वर्ग का वर्ण बनेगा। तो चलिए इसको अच्छे से जान लेते हैं। अब ये जो हमारा, ये तो आप सूत्र का जो है डेफिनेशन हो गया कि सूत्र क्या कह रहा है हमसे, इतनी बात समझ में आ गई। यानी ये जो स है ये किस में बदलेगा, इसमें बदलेगा, और जो हमारा तवर्ग है वो किस में बदलेगा, चवर्ग में बदलेगा। आई बात समझ में। ठीक है, अब इसको अच्छे से समझना है तो ऐसे समझ सकते हैं, स इसमें बदलेगा। ठीक है, फिर हमारा त किस में बदलेगा, च में बदलेगा, और हमारा थ किस में बदलेगा, छ में, त थ द किस में बदलेगा हमारा, ज में, और हमारा त थ द ध किस में बदलेगा हमारा, झ में, और हमारा ई न किस में बदलेगा, इया में। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई है। वर्ण थे किस में बदल रहे थे, तालव्य वाले वर्ण में बदल रहे हैं। इस सूत्र में यदि जो दंत वाले वर्ण है तालव्य वाले वर्ण में बदल जाए तो वो हमारा किस में जाएगा, सचुत्व संधि में जाएगा। ये जो हमें बात समझ में आ गई कि ये जो स है इसमें बदलेगा, और ये जो तवर्ग है किसमें बदलेगा, हमारा चवर्ग में बदलेगा। ये तो हो गया सूत्र का विश्लेषण, या सूत्र का क्या हो गया, एक्सप्लेनेशन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके नियम को समझते हैं। मैंने आप लोगों से कहा है कि इस सूत्र में A to Z सब चीज समझा जाएगा। तो सबसे पहले है सूत्र, तो हम जान गए, सूत्र है इस्तो चश्चुना चश्चु, जिसमें हमारा स जो है, स काम करेगा, त काम करेगा, स और चवर्ग। ठीक है, अब इसके नियम को समझते हैं। अब इसका नियम क्या है, इसका नियम है सूत्र के हिसाब से ही बनेगा कि हमारा सूत्र क्या था, इस्तो प्लस चश्चुना बनेगा क्या हमारा, चश्चु। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पूरा सूत्र, इस्तो चश्चुना चश्चु। यानी इन दोनों में जो ये स और त है क्या है, कहलाएगा स्थानीय कहलाएगा।
ठीक है। और जो ये चश्चु है जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, आदेश कहलाएगा। ठीक है, मतलब जिसमें परिवर्तन होगा वो स्थानीय हो जाएगा और जो परिवर्तन बन के आएगा वो हमारे किसमें चला जाएगा, आदेश में चला जाएगा। तो अब देखिए, अब इसके अनुसार नियम क्या बनता है कि ये जो स है ये किस में बदलेगा, इस स में बदलेगा। ठीक, अब फिर इसके बाद जो है हमारा यदि त वर्ग आता है यानी त थ द ध न, अब इसके बाद यदि हम काम तो इसमें होगा, ठीक है, स त थ द ध न, इन 6 वर्णों में काम होगा और बनेगा कौन सा वर्ण, ये वाला वर्ण बनेगा। यानी त है तो च बन जाएगा, थ है तो छ बन जाएगा, द है तो ज बन जाएगा और ध है तो क्या बन जाएगा, झ, और न है तो क्या बन जाएगा, इया। ठीक है, ये हमारा जो है क्या है, संस्कृत का व्यंजन वर्ण है जिसे हम बिना हलंत के नहीं लिखते हैं। हलंत क्यों लगता है, क्योंकि संस्कृत के जो व्यंजन वर्ण है वो अर्धमात्रिक है, उनको जो है पूरा होने के लिए स्वर वर्णों की जरूरत पड़ती है और जब स्वर वर्ण उनके साथ जुड़े होते हैं तभी वो पूरे लिखे जाते हैं। ठीक है, तो अब ये बात आपको समझ में आ गई, यानी ये जो स है हमेशा किस में बदलेगा, इस स में बदलेगा। ठीक, और ये जो त है ये किस में बदलेगा, च में बदलेगा, थ झ में, द ज में, और ध किस में बदलेगा हमारा, ये समझ लीजिए। इसका जो है एक तालिका आप बना सकते हैं, तो इससे आपको जो है बहुत सारी हेल्प हो जाएगी कि स जब भी आएगा तो इस स में बदल जाएगा, यदि त आ गया तो ये च में बदल जाएगा, यदि थ आ गया तो छ में बदल जाएगा, द आ गया तो ज में बदल जाएगा, ध आ गया तो झ में, और न आ गया तो इया में बदल जाएगा। अब इसको जो है उदाहरण से समझेंगे तब हमें क्या है अच्छे से समझ में आएगा। तो इसका मोटा मोटा हमारा नियम क्या बन जाएगा कि स या का वर्ग, ठीक है, चाहे ये स होना चाहिए जो हमारा पहला पद है, चाहे इसमें हमारी एक बात और याद रखनी है वर्ण का जो परिवर्तन है सिर्फ स और त वर्ग में होगा। ठीक है, और किस में होगा, स हो चाहे च वर्ग हो, बनेगा क्या हमारा ये वाला स या फिर च वर्ग। मोटी मोटी बात हमारी यही निकल के आती है कि स और त वर्ग होना चाहिए। ठीक, अब उसके बाद यदि स और च वर्ग का कोई वर्ण है, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, दोनों ओर हो सकता है, लेकिन परिवर्तन इसमें होगा, अब बनेगा क्या हमारा, ये बनेगा, इतना ध्यान रखना है। स और च वर्ग में बदल जाएगा, ये तो हो गया हमारा इसका क्या नियम। इसका संक्षिप्त रूप में कह लीजिए नियम हमारा क्या बन जाएगा कि स हो चाहे त वर्ग हो, फिर प्लस स या च वर्ग हो, बनेगा क्या हमारा स और च वर्ग बनेगा। ठीक है, अब इसको उदाहरण से समझेंगे तब आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए नियम उदाहरण भी समझ लेते हैं। ठीक है, इसको मैं इधर कर देती हूँ ताकि आप उदाहरण में यहाँ मैं आप लोगों को बता सकूं। सूत्र लिखे रहने देते हैं, सूत्र का मतलब बहुत जरूरत है और आप लोगों को सूत्र समझाने के लिए बार बार जरूरत पड़ेगी। तो पहले देखिए, ये जो स है किस में बदल रहा है, इसमें बदलेगा। ये देख लीजिए कि ये जो स है इस स में बदलेगा, त जो है च में, और थ छ में, द में ज में। अब इसको जो है हम लोग उदाहरण से समझते हैं, जब उदाहरण से समझेंगे तब हमें क्या है अच्छे से समझ में आएगा। अब जैसे उदाहरण है हमारा, हम इसका जो है अक्सर उदाहरण पढ़ते हैं रामश्च, क्या पढ़ते हैं, रामस्सेते पढ़ते हैं ना, या फिर कश्चित पढ़ते हैं, हरिस्सेते भी पढ़ते हैं। ठीक है, ये सारे उदाहरण क्या है हमारे सचुत्व संधि के ही हैं। ये सारे उदाहरण क्या है हमारे सचुत्व संधि के ही हैं। अब देखिए, इस रामस्सेते को जब हम तोड़ते हैं या कश्चित को तोड़ेंगे, चाहे हरिस्सेते को तोड़ेंगे, तो हमारा शब्द क्या बनेगा। अब जैसे देखिए, हमने शब्द लिया रामस्सेते, ठीक है, अब इसको जब हम तोड़ेंगे, ये तो संधि वाला शब्द है, रामस्सेते जो है संधि वाला शब्द है, इसको जो इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो हमारा क्या शब्द बन के आएगा, एक शब्द बन के आएगा हमारा रामश्च। ठीक है, एक आएगा हमारा सेते। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि संधि जब भी होती है दो पद होते हैं, एक पहला पद होता है, एक दूसरा पद होता है। तो पहले पद का अंतिम वर्ण देखा जाता है, कौन सा वर्ण देखेंगे, अंतिम वर्ण। अंतिम वर्ण क्या है, ये वाला श है, देखिए है ना। ठीक है, और बाद में ये जो सेते है ये क्या है, इस स, ये जो सूत्र है हमारा इस्तो प्लस चर्चुना। ठीक है, तो इस्तो में ये जो स है आया है, चर्चुना का ये स ये आया है, अब बनेगा क्या हमारा सच्चु, यानी ये जो हमारा रामस्सेते बना है
इस चक्षु के आधार पे बना है। ठीक है, ये जो स्तो है, स्तो में का ये स है ना, इसमें दंती वाला श। ठीक है, फिर ये जो प्लस स, ये वाला स यहाँ पे दिख रहा है, तालव्य श। अब इसके बाद बना कौन सा स? तालव्य श ही बना है। तो ये जो रामस में ये वाला स था, किस स में बदल गया है? तालव्य श में बदल गया है। ये वाला जो स था यहाँ पे तालव्य श में बदला है कि नहीं? यानी ये जो स है किसमें बदल गया है? इस स में बदल गया। ये जो रामस सेते लिखे हैं, तो ये स किसमें बदल गया है? तालव्य श में बदल गया है। तो यानी किसमें चला गया? ये सचित्त संधि में चला गया। ठीक है, तो ये तो हमारा स वाला उदाहरण हो गया। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि ये जो रामस सेते शब्द है, इसको जब संधि विच्छेद किए हैं तो एक शब्द रामस आया, एक आया सेते। संधि में दो पद होते हैं, एक होता है पहला पद, यानी ये जो रामस है पहला पद है, और सेते क्या है? दूसरा पद है। ठीक, अब पहले पद का अंतिम वर्ण लिया जाता है। तो पहला पद जो रामस है उसमें जो स है, ये वाला स दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना? और जो दूसरा स है, दूसरे पद का पहला वर्ण, वो ये वाला स है यहाँ पे। अब बना क्या है? ये वाला श। ये जो रामस सेते बना संधि होके, तो ये वाला श बना है कि नहीं बना है? यानी दंत प्लस तालव्य बराबर क्या बना? तालव्य श बना। ठीक है, ये जो दंत वाला था श, दंती श जिसे हम बोलते हैं या छोटा सा बोलते हैं, ये किसमें परिवर्तित हो गया है? तालव्य श में बदल गया। सेते तो यहाँ पूरा लिखा हुआ है, लिखा है ना, लेकिन परिवर्तन किसमें हुआ है? स में हुआ। जो दंती स था हमारा वो बदल गया है किसमें? तालव्य श में। तो कुल मिला के आप इस संधि को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जितने भी दंत वर्ण हैं, यानी जिस वर्ण को बोलने में हमारा दांत लगता है, वो वर्ण किसमें बदल जाएगा? तालव्य वर्ण में बदल जाएगा। अब ये जो च है वो, और ये जो च, छ, ज, झ, इया, ये पांचों वर्ण कुल मिला के जो 6 वर्ण है, ये हमारा इचु यशा नाम सूत्र से जो तालु है वो किसमें चला जाएगा? तालव्य वर्ण में चला जाएगा। तो आप पहले इस तरह से भी समझ सकते हैं कि सचित्त संधि में जो हमारे दंती वर्ण है वो किसमें बदल जाएंगे? तालव्य वर्ण में बदल जाएंगे। तो ये तो स वाला समझ के मैं आगे आप लोगों को एक जो है हम उदाहरण च वाला भी आप लोगों को बता दें कि पहला जो वर्ण है हमारा, एक शब्द और आता है मोबाइल से बर्तन, मोबाइल से बर्तन, मोबाइल से बर्तन, जी हाँ, पुराना, खराब, टूटा फूटा। अब ये तो स वाला तो हम लोग समझ लिए, अब च वाला समझते हैं। जैसे हमारा एक शब्द आता है उच्चारणम। ठीक है, अब ये जो उच्चारणम शब्द है, यहाँ पे जो च है, इस उच्चारणम शब्द को जब हम तोड़ेंगे यानी संधि विच्छेद करेंगे, तब हमारा क्या बन के आएगा? एक शब्द आएगा हमारा उत। ठीक है, और एक शब्द आएगा हमारा चारणम। ये बात आपको समझ में आ गई कि संधि हुआ तो दो पद हो गया, एक उत क्या हो गया? पहला पद हो गया, और चारणम क्या हो गया? दूसरा पद हो गया। अब पहले पद का हम कौन सा वर्ण लेते हैं? अंतिम वर्ण लेते हैं। उत में हमारा अंतिम वर्ण कौन सा है? ये है, त है। त है ना, ये इस तो में का त दिख रहा है कि नहीं? यहाँ पे तो का मतलब क्या हो गया? तवर्ग। क्या हो गया है? तवर्ग। अब ये जो त है और जो दूसरा पद है, इसका पहला वर्ण लेंगे, यानी त और च। चारणम में च जो है हमारा दूसरे पद का पहला वर्ण है। अब ये त और च आया ना। अब ये च जो है कौन सा पद है? पहला वर्ण है। च वर्ग का जो प्रथम वर्ण है क्या है? च है, यानी च में ये जो त है किसमें बदल जाएगा? च में बदल जाएगा। अब ये जो शब्द बना है, ये जो त है किसमें बदल जाएगा? च में, प्लस च हो जाएगा। ये जो त है, इस च के आने पे ये जो त है किसमें बदल गया है? च में बदल गया। अब ये च में बदला है, तो अब यहाँ पे हमारा जो शब्द था क्या था? उत था। ठीक, ये त हमारा च में बदला, और यहाँ का जो शब्द था हमारा क्या था? चारणम। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए उच्च बन गया। ये जो उत है त जो है च में बदल गया, और ये जो चारणम है इसमें बदल गया हमारा, इसमें बदल गया। अब इस शब्द को पूरा हम जब जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा? ये जो च है हलंत वाला है, यानी व्यंजन वर्ण है, तो आधा लिखाएगा, और आगे का जो शब्द है वो पूरा ऐसे लिख देंगे। तो त का च में बदलना ही क्या कहलाएगा? हमारा सचित्त संधि कहलाएगा। अब ये हमारा जो है त वाला उदाहरण है, देख लीजिए अच्छे से। फिर से मैं एक बार बता दे रही हूँ, जिसको नहीं समझ में आया आखिरी बार समझ लीजिए। नहीं, आपको नहीं समझेगा बार बार देख लीजिएगा, कमेंट में पूछ लीजिएगा, चाहे बैक करके देख लीजिएगा, लेकिन मतलब मैं फिर से समझा दे रही हूँ कि पूरा अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाए। अब जैसे ये शब्द है उच्चारणम, ठीक, इसको जब हम तोड़ेंगे तो एक शब्द बनेगा, यानी संधि विच्छेद करेंगे तो एक शब्द उत बनेगा, एक बनेगा चारणम। ठीक है, अब ये जो त है, इस तो का त दिख रहा है आपको? ठीक है, इस तो यानी इसमें जो तो है क्या है? तवर्ग से मतलब है, तो ये तवर्ग का वर्ण है त। ठीक, अब फिर जो दूसरा पद है चुना, अब इसमें चू आया कि नहीं? यानी चू का मतलब क्या है? चवर्ग,
यानी च वर्ग में जो पांचों वर्ण आते हैं च छ ज झ इया, उससे मतलब है। ठीक, तो चू वर्ग का च जो है वर्ण आ रहा है। ठीक, अब बना क्या हमारा च बनेगा। ये जो उच्चारण में हमारा यहाँ पे च बना है, ये जो त है वही बदल के बना है। अब कैसे बना है, ये जो त है इस्तो का है, ये चश्चुना जो है च इसका है। अब बनेगा क्या चश्चु, यानी ये जो चू है च बनेगा। यहाँ का जो मेन वर्ण होता है वही बताएगा। यदि यहाँ पे ज है तो तीसरा वर्ण आ जाएगा और ये ज बन जाएगा। यदि छ है तो छ बन जाएगा। ठीक है, मेन मतलब यही वर्ण जो है बनाएगा। और यहाँ पे कौन सा वर्ण बनेगा, जो यहाँ का वर्ण रहेगा। अब यहाँ पे यदि पहला है तो पहला बनेगा, दूसरा है यानी च है तो च बनेगा, ये छ है तो छ बन जाएगा, और ज है तो यहाँ का जो वर्ण है ज बन जाएगा, झ है तो झ बन जाएगा, इया है तो न बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो त है च में बदला। ठीक है, यानी ये जो त है त का परिवर्तन किसमें हुआ, च में हुआ। अब इस उत जो है किसमें बदल गया, उच्च में बदल गया। ठीक, और ये जो चारणम था दूसरा पद, ये चारणम का चारणम भी है, लेकिन यहाँ का जो पहला वर्ण है वो काम किया है, और वो काम करके इस त को क्या बना दिया है, अपने जैसा बना दिया है, यानी च बना दिया है। तो अंत में हमारा शब्द क्या बन गया, उच्चारणम। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई कि कोई भी शब्द है उसको जब तोड़ेंगे, यदि पहले पद में दंत वाला जो वर्ण है वो आ गया, यानी छोटा स जिसे आप बोल सकते हैं, चाहे दंती स बोल सकते हैं, या फिर हमारा तवर्ग। तवर्ग का मतलब त थ द ध न, इन पांचों वर्णों से यदि कोई भी वर्ण पहले पद में आ गया, दूसरे पद में भी आ सकता है, लेकिन परिवर्तन क्या होगा, वो हमारा तालव्य श और जो चवर्ग है यानी च छ ज झ इया, इन्हीं वर्णों में से बनेगा। ठीक, अब एक एग्जाम्पल देंगे, तब तो मतलब बहुत लेट हो जाएगा, लेकिन मैंने आप लोगों को मोटा मोटा आप लोगों को बता दी हूँ। ठीक है, बता देती हूँ द वाला कैसे जो है ज बना। ठीक है, तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक हमारा और उदाहरण है उज्ज्वलम। क्या है, उज्ज्वलम। अब ये जो उज्ज्वलम शब्द है, ठीक है, इस उज्ज्वलम शब्द को जब हम तोड़ते हैं तो क्या होता है कि दो शब्द बनता है। क्या बनता है, एक बनता है उद, इसका जो है उत भी होता है, कहीं कहीं पे आप लोगों को उत भी मिलेगा। ठीक है, तो परेशान मत होइएगा, लेकिन यहाँ बात हमारी क्या है, सचुत्व संधि की है, तो इसलिए उद आएगा। ठीक है, फिर प्लस हमारा एक शब्द क्या बनेगा, ज्वलम बनेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब ये जो उद है, उद में ये जो द है किसका, इस तो में तो यानी तवर्ग, त थ द, ये जो द है तवर्ग का वर्ण है कि नहीं, है ना। ये जो उद है इसमें जो ये द है तवर्ग का वर्ण है, यानी इस तो जो है कंडीशन लागू हो गई। फिर प्लस चश्चुना। अब ये जो ज्वलम है, ज्वलम में ये जो ज है, इस ज को दूसरे पद का पहला पद दूसरा जो पद होता है उसका पहला वर्ण लिया जाता है। संधि जब होती है तो ये जो पहला पद है उसका आखिरी वर्ण लेंगे, लेकिन जो दूसरा पद है ज्वलम, यहाँ पे ज्वलम क्या है, दूसरा पद है, इसका कौन सा वर्ण लेंगे, पहला लेंगे। तो पहला में हमारा ज आया, तो ये जो ज है किसका वर्ण है, चवर्ग का है कि नहीं है, च छ ज झ, ये जो ज है चवर्ग का वर्ण है, ऐसे लिख लीजिए, चवर्ग का या तवर्ग का वर्ण। यहाँ पे जो द है तवर्ग का है, और यहाँ पे जो ज है चवर्ग का वर्ण है। तो तवर्ग इस्तो का ये कंडीशन लागू किया, चश्चुना का ये लागू कर दिया, बना क्या चश्चु। यानी ये जो च है ज है, अब ये जो द है इसको क्या बना देगा, ज बना देगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो ये वाली लाइन है, ये जो द है, द किस में बदला है, ज में बदला है कि नहीं बदला है। यहाँ पे जो द है ज में बदला है कि नहीं बदला है। तो ये जो द है किसमें बदल गया, ज में। तो अब ये उद से क्या बना दिया हमारा, उद से हमारा बना दिया उज बना दिया। क्या बना दिया, उज बना दिया, यानी अपने जैसा बना लिया। यहाँ का जो वर्ण होगा ना वैसा ही बन जाएगा, इतना ध्यान रखना है आप लोगों को। अब ये जो ज है इस द को ज बना देगा, इस द का ज बनना ही क्या कहलाएगा, हमारा सचुत्व कहलाएगा। या फिर ये जो द है दंती वाला वर्ण है, और ये जो च है क्या है, तालव्य वर्ण है, यानी दंती वर्ण का तालव्य वर्ण में बदलना ही क्या कहलाता है, सचुत्व संधि कहलाता है। अब ये जो उज है और ज्वलम है, इसको जब हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा शब्द, उज्ज्वलम। यानी जो द था तवर्ग का वो किसमें बदल गया है, हमारा चवर्ग में बदल गया। इतनी बात आप सब लोगों को समझ में आ गई। ये जो उज्ज्वलम शब्द है ये संधि वाला शब्द है, इसको जब हम तोड़ेंगे तो एक शब्द हमारा बना उद और एक शब्द बना हमारा ज्वलम।
ठीक है, मैं फिर से इसलिए समझा रही हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से बैठ जाए। मैं नहीं चाहती कि बार बार आप लोगों को देखना पड़े। ठीक है, एक बात समझ लीजिए अच्छे से ताकि हमेशा काम करे। अब इस शब्द को जब तोड़ेंगे, अब यहाँ बात चक्षु शब्द की आ रही है, सचुत्त संधि की आ रही है। यहाँ पे बात किसकी आ रही है? सचुत्त संधि की। इसलिए ये आप लोग घबराइएगा मत कि इसको जब हम तोड़ेंगे तो एक शब्द उद भी बनता है, एक बनता है उत भी बनता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम किसको लेंगे? उद को लेंगे। क्यों? क्योंकि सचुत्त संधि की बात है इसलिए। अब ये जो उद है, ये जो द है, त वर्ग का वर्ण है। इस तो वाली कंडीशन को फॉलो कर रहा है, यानी त वर्ग का वर्ण है पहला पद। फिर दूसरा है ज्वलम। ये जो ज्वलम शब्द है क्या है? दूसरा पद है। ठीक है, अब दूसरे पद का जो वर्ण है ज, किसका वर्ण है? चवर्ग का वर्ण है, यानी तवर्ग प्लस चवर्ग बनाया क्या? चवर्ग। ऐसे भी आप लोग समझ सकते हैं, या दंती वर्ण प्लस तालव्य वर्ण बराबर तालव्य वर्ण। तो अब यहाँ पे हमारा ये जो द है किसमें बदल गया है? ज में। और ये जो द से ज बना है, यहाँ पे हमारा ये जो बना हुआ है तालिका, यानी ये स इसमें बदलेगा, त इसमें बदलेगा, थ इसमें बदलेगा, द इसमें बदलेगा, ध इसमें, न इसमें, ठीक है। तो द ज में बदलता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। तो ये जो द है ज में बदल गया और शब्द क्या हमारा बन गया? उज्ज्वलम। तो आई होप आप लोगों को मैंने तो पूरा प्रयास किया है अच्छे से समझाने के लिए। नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं, वो भी नहीं करना है आप लोगों को। तो वीडियो जो है बैक करके फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, और थोड़ा दिमाग तो अपना भी आप लोग लगा ही सकते हैं। ठीक है, अब ये इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो अब इसका सूत्र जान लिए, उदाहरण जान लिए। अब आप लोगों की जो बुक है एनसीईआरटी बेस, इसमें कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। ये जो बुक है एनसीईआरटी बेस, इसी से मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को। तो इसमें जो कुछ उदाहरण है मेन उसको मैं बता दे रही हूँ। इसका जो है एक उदाहरण है हमारा मनस चलती। ठीक है, फिर है रामस सेते, ये तो एग्जाम्पल अभी हम पढ़े ही हैं। और कौन सा है? हरिस सेते। जो मेन उदाहरण अक्सर पूछे जाते हैं वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, और अभी ये भी बताऊंगी किस तरह से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, फिर एक और है हमारा सचित, सचित, कश्चित, ये सब क्या है? एक हमारा एग्जाम्पल है उच्चारणम, ये भी इंपॉर्टेंट है। और है सज्जनम। सज्जनम में भी हमारा जैसे क्या कहते हैं, उत का बना है, यहाँ सत धन जना भी होता है और सद धन जना भी होता है। ठीक है, दोनों कंडीशन लागू होती है। उज्ज्वलम, ये तो अभी हम लोग पढ़े ही हैं। ये जो उज्ज्वलम शब्द को पूछा जाता है कि इसका शुद्ध जो है क्या कैसे बनेगा। एक और शब्द है हमारा जग जननी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा परिवर्तन मिला है कहाँ कहाँ पे हुआ है? ये देखिए यहाँ पे हुआ है, इसमें यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, अब इस पहले मैं प्रश्न बता दूं कि आप लोगों को किस तरह से प्रश्न बन के आता है। ये जो इंपॉर्टेंट है, ये जो मतलब एग्जाम्पल हैं अक्सर परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं, कंपलसरी हैं। इनसे प्रश्न हर हाल में बनता ही बनता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है कश्चित। ठीक है, कौन सा है? कश्चित, ये भी ज्यादा पूछा जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो अब प्रश्न कैसे बन के आता है? एक तो ऐसे आ जाएगा कि जो सूत्र है सचुत संधि का सूत्र क्या है। ठीक है, तो 4 जो है दे देगा, जैसे टेट और सीटेट की मैं बात बता रही हूँ या केवीएस की, उसमें आता है इस तरह से, क्योंकि हमारा ओएमआर सिस्टम चालू है उसमें। लेकिन 9th और 10th में कैसे आएगा कि एक लाइनर जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहता है उसमें आता है कि जो हमारा सूत्र है चष्ण चक्षु, ये किसका है? तो सचुत संधि का है। ठीक है, या फिर एग्जाम्पल दे देगा, इसमें से कोई भी एग्जाम्पल दे देगा, पूछ देगा कि इसका शुद्ध जो है कौन सा रूप है। ठीक है, इस तरह से पूछ सकता है, या फिर इसका संधि करके बताइए क्या बनेगा। ठीक, इस तरह से भी बनता है। और कोई शब्द है दे देगा और पूछ देगा कि ये किस सूत्र से बना है। मतलब अब ये जो एग्जाम्पल है, जैसे पूछ दिया कि उज्ज्वलम है, ये शब्द किस सूत्र से जो है उज्ज्वलम बना है, तो किस सूत्र से? इसको चक्षु सूत्र से बना है। इस तरह का प्रश्न हमारा एग्जाम बेस पे बनता है। ठीक है, हमें एडवांस लेवल पे पढ़ना ही पड़ेगा। यदि हमें अपने आप को समझिए स्मार्ट बनाना है तो कुछ तो एक्स्ट्रा हमें टिप अपने पास लेके चलनी ही पड़ेगी। तो ठीक है, अब हम जानते हैं अंत में इसकी छोटी सी प्यारी सी ट्रिक। अब जैसे कोई शब्द है, ठीक है, कोई शब्द है, उसको हम देख के कैसे जान जाएंगे कि हाँ इस शब्द में हमारा क्या है? सचुत संधि ही है। 99% सचुत संधि है, ये कंफर्म किससे होगा? तो इसको जानने के लिए हमें चाहिए एक छोटी सी ट्रिक। तो सबसे पहले आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि यदि जो दंती वर्ण है, दंती वर्ण का मतलब क्या है? जो दांत के सहारे जब हम वर्ण को बोलते हैं तो हमारा जो है दांत लगता है। ठीक है, वो किसमें बदल जाएगा? तालव्य वर्ण में। किसमें बदल जाएगा? तालव्य वर्ण में बदल जाएगा। अब देखिए ये जो हमारा श है और क्या है? त, थ, द,
ध, न, ये सारे हमारे क्या है, दंती वर्ण है कि नहीं। और जब परिवर्तन हो रहा है तो किसमें बदल रहे हैं, जो हमारा तालव्य श है, जो हमारा तालव्य वर्ण है उसमें बदल रहा है। त, च, छ, ज, झ, इया। ठीक है, जब दंती वर्ण तालव्य वर्ण में बदल जाए तो वो हमारा किसमें जाएगा, सचुत्व संधि में जाएगा। ये तो ट्रिक ये है। ठीक है, दूसरी ट्रिक क्या है कि जो शब्द है, ये तो हमारी पहली ट्रिक हो गई। दूसरी ट्रिक है कि जो शब्द है उसमें हम कि जो शब्द है इन छह में से 2 बार आएगा। ठीक है, ये जो वर्ण है इसमें से कोई वर्ण 2 बार आएगा। अब ये स देखिए, इसमें ये स देखिए 2 बार आएगा ने, यहाँ पे भी स, यहाँ पे भी स, यहाँ पे भी स, यहाँ पे भी स, है कि नहीं है। ये अब देखिए यहाँ च इसमें 2 बार है, इसमें भी च 2 बार है, इसमें भी ज क्या है 2 बार है, इसमें भी ज क्या है 2 बार है, इसमें भी ज क्या है 2 बार है कि नहीं है। मतलब कि इन 6 वर्णों में से एक कंडीशन क्या बनती है कि वो वर्ण 2 बार आएगा। ठीक, इन 6 वर्णों में से कोई भी वर्ण 2 बार आ सकता है। तो इसको अच्छे से हम लोग लिख लेते हैं कि जब इन 6 वर्णों में से कोई वर्ण 2 बार आए तो 99% सचुत्व संधि होगा। क्योंकि संस्कृत में संधियों के अपवाद भी हैं। ठीक है, इसलिए 1% क्या होता है, माइनस हो जाता है, क्योंकि वो जो है नियम का पालन नहीं करते हैं, जो अपवाद वाले हैं सूत्र या वार्तिक वो। लेकिन आप लोगों को क्या है, अभी अपवाद के बारे में नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप लोग पीजीटी बेस पे नहीं है, आप लोग बिगनर है, जूनियर क्लास में है, तो इसलिए मैं इनका जो सूत्र है यही जानना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है अभी। तो जो 2 वर्ण है 2 बार आएगा, इतनी बात तो आपको समझ में आएगी। या फिर इन 6 वर्णों में से कोई वर्ण एक साथ आएगा। अब देखिए ये जो स और च है, अब इसमें ये जो स है आया है, अब ये जो च है यहाँ पे च आया है, आया है कि नहीं आया, बताइए। ये जो स और च एक साथ है, इन 6 वर्णों में से है कि नहीं है। ये तालव्य श आया है और ये च आया है कि नहीं आया। मेन मतलब यही 6 वर्ण जो है खेल रहेगा, इन्हीं 6 वर्णों में खेल रहेगा। या तो ये 2 बार आएंगे या फिर इनमें से कोई 2 वर्ण एक साथ रहेंगे, इतना ध्यान रहेगा। तो ये तो आपने लिख लिया कि जब इन 6 वर्णों में से कोई वर्ण 2 बार आए तो 99% क्या सचुत्व संधि होगा। आगे ये भी लिख लीजिए, या इन 6 वर्णों में से कोई 2 वर्ण, ठीक है, कितने वर्ण साथ आ रहे हैं, कोई 2 वर्ण साथ में आए। ठीक है, ये बात आप लोगों को अच्छे समझ में आया, को अच्छे से यहाँ पे बता दे रही एग्जाम्पल के जरिए, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, तो ट्रिक है हमारी कि जो हमारा 6 वर्ण है, ठीक है, कौन सा वर्ण, जो हमारा 6 वर्ण है तालव्य वाला, ये स, च, छ, ज, झ, इया, इन 6 वर्णों में से कोई वर्ण 2 बार आए। ठीक है, सचुत्व संधि होगा। अब इसको एग्जाम्पल के जरिए देख लीजिए, 2 बार आए तो सचुत्व संधि। ठीक है, आगे लिख लीजिए, आए तो सचुत्व। अब जैसे हमने अभी एग्जाम्पल पढ़ा ना, क्या पढ़ा, उज्ज्वलम, क्या पढ़ा, उज्ज्वलम। अब इसमें देखिए उज्ज्वलम में हमारा उज्ज्वलम शब्द जो है हमेशा गड़बड़ हो जाता है, बार बार जो है गलत लिखा जाता है, क्योंकि हम लोग पूरा ज लिख देते हैं। तो ये जो उज्ज्वलम है इसमें ज 2 बार आया है, इन 6 वर्णों में से ये ज है ना, ज 2 बार आया है कि नहीं आया। और क्या है हमारा एग्जाम्पल, उच्चारणम। अब इसमें देखिए च 2 बार आया है कि नहीं आया। इन 6 वर्णों में से जो चारणम शब्द है उच्चारणम 2 बार आया है कि नहीं आया, आया है ना। एक और हमारा एग्जाम्पल था कौन सा, जग, ज,
ननी। अब इसमें भी देखिए ज 2 बार आया है कि नहीं आया, ठीक है। अब दूसरी ट्रिक क्या बन जाती है हमारी, ये तो हमारी पहली ट्रिक थी कि इन 6 वर्णों में से कोई भी एक वर्ण, कोई एक वर्ण 2 बार आए तो सचुत संधि। समझ में आ गया, यानी 100 2 बार आए, चाहे अभी एक इसका ये भी लिख लीजिए एक और उदाहरण, रामस्यते। अब इसमें जो ये ज है 2 बार आया है, इसमें क्या आया है, ज 2 बार आया है कि नहीं आया। उच्चारणम, इसमें जो है च 2 बार आया है कि नहीं आया है। अब यहाँ पे भी देखिए ज जो है 2 बार आया है ना। अब इस रामस्यते में हमारा जो है 100 2 बार आया है कि नहीं आया, आया है ना 2 बार। उच्चारणम में च 2 बार आया है, जगत जननी में जो है 2 बार आया है, रामस्यते में जो ये श है तालव्य श 2 बार आया है। ये तो पहली ट्रिक हो गई हमारी, शब्द को देख के कैसे जान जाए कि इस पे सचुत संधि हुई है। अब दूसरी ट्रिक क्या है हमारी, दूसरी ट्रिक है कि जो हमारा शब्द है उस शब्द में हमारा क्या है, इन 6 वर्णों में से कोई वर्ण एक साथ आएगा, ठीक है। 2 कंडीशन बनेगी हमारी सचुत संधि को पहचानने के लिए कि कोई एक वर्ण 2 बार आ जाएगा या फिर इन 6 वर्णों में से कोई वर्ण एक साथ आएगा। तो हमारा दूसरा क्या बन जाता है नियम कि श च छ ज झ इया, इन 6 वर्णों में से कोई 2 वर्ण एक साथ देखने को मिलेंगे। अब इसको भी हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमने अभी उदाहरण इसमें देखा है कि कोई भी जो वर्ण है इन 6 में से 2 बार आया, 2 बार दिख रहा है, ज्वलम में, उच्चारणम में, जगतजननी में और रामस्यते में। अब ये क्या, ये जो 6 वर्ण है इसमें से कोई 2 वर्ण एक साथ यदि आ जा रहे हैं, कोई 2 वर्ण एक साथ देखने को मिलेगा तो वो हमारा किसमें चला जाएगा, सचुत संधि में चला जाएगा, मिलेंगे तो सचुत संधि होगा। सचुत संधि एक उदाहरण है हमारा क्या, कश्चित। एक है हमारा उदाहरण दुश्चरित, दुश्चरित, ठीक है। अब इसमें देखिए ये स और च, इन 6 वर्णों में से स और च, यहाँ पे भी देखिए स और च एक साथ आया है, यहाँ पे भी देखिए स और च एक साथ आया हुआ है। यानी जो हमारा ये 6 वर्ण है, इन 6 वर्णों में से कोई एक वर्ण यदि 2 बार आता है शब्द में संधि विच्छेद वाली जगह, तब तो हमारा सचुत संधि होगा, ठीक है। या फिर इन 6 वर्णों में से कोई 2 वर्ण एक साथ रहेगा, कहाँ पे, जहां हम संधि करते हैं वहां पे, ठीक है। यदि ऐसी कंडीशन देखने को मिली तो आंख बंद करके आप लोग जो है 99% सचुत संधि पे ट्रिक मार दीजिएगा, 1% छोड़ दीजिएगा, क्योंकि संस्कृत में संधि के क्या है, अपवाद भी है, और अपवाद अभी आप लोगों को जानना नहीं है क्योंकि वो टीजीटी और पीजीटी बेस पे पूछा जाता है, उसके लिए जानकारी रखना जरूरी है। और मेरा जो बेस है आप लोगों के लिए है, यानी बिगनर और जूनियर या फिर प्लस टेट सीटेट के बेस, यहाँ तक आप लोग अलाउ है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को आज की जो वीडियो है वो समझ में आई होगी। जाके आप लोगों को वीडियो का जो सार है वो 2 मिनट में हम लोग फटाफट समझ लेते हैं कि सचुत संधि जो है हमारा व्यंजन संधि का एक प्रकार है, यानी सचुत संधि हमारी व्यंजन संधि से संबंध रखती है और इसमें व्यंजन वर्णों का प्रयोग होता है। साथ ही साथ सचुत संधि का सूत्र हमारा इस्तो चश्चुना सश्चु है। इस्तो में जो स है वो दंती स से मतलब है, अतो का मतलब तवर्ग से है, और सश्चुना का मतलब स में तालव्य श से है, और हमारा चू का मतलब चवर्ग से है। यानी हमारा जब दंती श या दंती वर्ण तालव्य श से मिलेगा तो हमारा बनेगा क्या, तालव्य वर्ण बनेगा, यानी चश्चुना बनेगा। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को। अब इसका नियम यदि हमें संक्षेप में समझना है तो स या तवर्ग प्लस तालव्य श प्लस या चवर्ग बराबर बनेगा हमारा तालव्य श और तालव्य वर्ण चवर्ग। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। इसका एग्जाम्पल हरिश्चेते, रामश्चेते, दुश्चरितम और क्या कहते हैं उज्ज्वलम, ये सारे उदाहरण हैं और जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता चुकी हूँ। प्रश्न किस तरह से बन के आता है, प्रश्न जो है संधि का सूत्र देके पूछ सकता है कि ये जो सूत्र है किस संधि का है, ठीक है, या फिर शब्द को दे के पूछ देगा कि इस शब्द में संधि क्या है, कौन सी संधि है, ठीक, या फिर शब्द देगा और पूछेगा कि इस संधि को, इसका जो है संधि विच्छेद जो शब्द होगा वो क्या होगा। ठीक है, साथ ही साथ ये भी पूछ सकता है कि ये जो शब्द है ये किस सूत्र के जरिए जो है किस सूत्र को फॉलो कर रहा है। ठीक, ये इस तरह से प्रश्न हमारे अब जो है बन के आते हैं। साथ ही साथ आप हमारा अंत में कि कोई शब्द है उसको देख के हम कैसे जानेंगे कि इस शब्द में हमारा क्या सचुत संधि है। तो जो हमारे तालव्य वर्ण है, यानी
बड़ा श जिसे हम कहते हैं, और साथ ही साथ च वर्ग यानी च, छ, ज, झ, इया, ये 5 वर्ण और श, इन 6 वर्णों में से कोई भी शब्द संधि के बीचों बीच, यानी जब हम संधि तोड़ते हैं वहां पे यदि ये शब्द एक ही वर्ण यदि 2 बार आ जाए, यानी च 2 बार आ जाए, ज 2 बार आ जाए, चाहे स 2 बार आ जाए। अब जैसे हरिष्यते में स 2 बार आया है, सच्चरितम में उच्चारणम में च 2 बार आया है, सज्जनम में अविज्वलम में जो है ज 2 बार आया है, ठीक है। यानी इन 6 वर्णों में से यदि कोई एक वर्ण 2 बार आ जाए तो भी हमारा सचुत्तर संधि में जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है, कैसे पहचान सकते हैं? यदि ये कंडीशन नहीं काम कर रही है तो दूसरी कंडीशन हमारी ये काम करेगी कि ये जो हमारे 6 वर्ण है, इन 6 वर्णों में से कोई जो 2 वर्ण है एक साथ आ सकते हैं, ठीक है। जो 6 वर्ण है 2 वर्णों में से एक साथ हो सकते हैं। जैसे कश्चित है, उसमें स भी है, च भी है। इसी तरह दुष्चरितम में श भी है, च भी है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को जो वीडियो है बहुत ही हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो पाने के लिए आप लोग मुझसे जरूर जुड़िए, और संस्कृत को सरलतम रूप से सीखना है, जानना है, समझना है, तब तो बिल्कुल जुड़ जाइए। और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, आप लोगों का कोई डाउट है तो भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि जो भी आप लोगों के अगल बगल के हैं लोग, उन तक मेरी इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, यानी शेयर करिएगा जरूर। और आप लोगों को डीपली जानना है तो मेरी सारी लॉन्ग वीडियो को आप लोग शुरू से देखेंगे तो आप संस्कृत को अच्छे से समझ जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और इसका जो हमारा अगला चैप्टर रहेगा षष्ठोत्तर संधि रहेगा, उसमें भी हम लोग उसके सूत्र को जानेंगे, उसके नियम को जानेंगे, फिर उसका उदाहरण भी जानेंगे, और अंत में जानेंगे छोटी सी प्यारी सी ट्रिक। यानी जैसे हमने इसको विस्तार रूप से पढ़ा है A to Z, उसी तरह उसको भी पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग स्माइल करिए, माइंड को पॉजिटिव रखिए, और आप लोगों का यदि कोई लक्ष्य है तो उसको जरूर प्राप्त करिए।